राहु खराब है, राहु बहुत खतरनाक ग्रह है, समझ में नहीं आता। हर व्यक्ति राहु से परेशान है। जिस पर शनि राहु का अधिकार है, कुछ भी हो सकता। तो राहु जो ये खेल खेल रहा है, उसको समझने वाला केवल एक ग्रह है, वह बुध है। कौन जानता था कि ट्रंप ये करने वाले हैं? बिल्कुल। कौन जानता था कि मोदी जी 370 हटाने की भूमिका पर कार्य कर रहे हैं? यानी वह शांत नहीं बैठ सकता, यह नहीं कह सकता वैसा ही है जैसा पहले था। यदि व्यापार की दृष्टि से देखा जाए या जो लोग कुछ काम करना चाहते हैं उनको देखा जाए तो उनके लिए भी अनंत संभावना है। यूथ है, उसको बहुत कुछ करने की संभावना है, जिसमें आपकी मीडिया का, शैक्षणिक जगत का, जिस राहु को कोई नहीं समझता उसको समझने वाला बुध है। क्योंकि बुध बोलने वाला ग्रह है, वो एक्सप्लेन करेगा, चीजों के रहस्यों को सामने लाएगा। ये ऐसा है तो कईयों के पर्दे भी खुलेंगे। अक्सर हम शनि की, राहु की, केतु की चर्चा करते हैं। राहु खराब है, राहु बहुत खतरनाक ग्रह है, समझ में नहीं आता। हर व्यक्ति राहु से परेशान है। या जितनी आज की चीजें हैं कलयुग की, वर्तमान परिदृश्य की, चाहे वो मीडिया हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, कोई भी चीज हो, वो सभी राहु से जुड़ी हुई है। उस राहु को, जिस राहु को कोई नहीं समझता, उसको समझने वाला बुध है। हम बुध की चर्चा कर रहे थे कि बुध का मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। ये समझिए कि जिस पर शनि राहु का अधिकार है, यानी कहा जाता है कलयुग में शनि राहु का समय है, और जितनी चीजें आधुनिक मशीनरी दिख रही हैं, इनमें जो अनंत संभावना है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये जो कुछ भी हो सकता है और कुछ भी हो जाता है अचानक, इन सब के पीछे राहु की भूमिका है, जिसको कोई नहीं जानता है। जो हम कहते हैं कि ये बताया नहीं जा सकता है। कौन जानता था कि ट्रंप ये करने वाले हैं? बिल्कुल। कौन जानता था कि मोदी जी 370 हटाने की भूमिका पर कार्य कर रहे हैं? या कौन जानता था कि भारत इतना तेजी से अपने लिए एक विश्व गुरु की उपाधि पर अपने आप को खड़ा करने जा रहा है? तो ये जो अचानक हुआ, ये हमें देखने में तो अचानक है, पर इसके पीछे न जाने कितने दिनों की मेहनत होगी, परंतु वो किसी को समझ में नहीं आता। तो राहु जो ये खेल खेल रहा है, उसको समझने वाला केवल एक ग्रह है, वह बुध है। तो बुध कैसा ग्रह है, ये छोटी सी भूमिका बताई है मैंने कि बुध का कितना बड़ा प्रभाव है। तो आप ये समझिए कि जिसको वो समझता है, या यह कहें कि जिसके द्वारा वो काम करवाता है, वो राहु है। तो अब आप ये समझिए कि जब कोई चीज बताई नहीं जा सकती है और संभावना लगातार बनी है कि हाँ हो सकता है, उसका जो क्रिएटर है, हाँ, जो ऑपरेशन, वो क्या, तो वो व्यक्ति की जिज्ञासा बनी रहती है बार बार, कुछ तो होने वाला है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहा हो, या किसान जो खेती कर रहा है वो व्यक्ति हो, यानी हर क्षेत्र का जो व्यक्ति है, उसको जिज्ञासा होगी कि मेरे लिए क्या हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। यानी वह शांत नहीं बैठ सकता, यह नहीं कह सकता वैसा ही है जैसा पहले था, वो यह नहीं कह सकता। इस ग्रह ने वो भूमिका अदा कर दी। यानी व्यक्ति ये कहेगा हाँ कुछ तो हो सकता है, संभावना है। एक जो जिज्ञासा की मैंने बात की, दूसरी चीज जो संभावनाओं की मैंने बात की, यह मुख्यतः व्यापारी ग्रह है बुध। यदि हम इसके पूरे चरित्र में एक चरित्र डिसाइड करें, यानी बहुत सारी चीजें हैं, यदि हम इसको फाइनेंशियल दृष्टि से देखें, एक व्यापारी ग्रह है। यह गिव एंड टेक की पॉलिसी पर चलता है। तो भारत या विश्व में बहुत सारी चीजें समझौते पर होंगी। हमें लगेगा ये हो सकता है, वो किसी एक स्तर पर जाकर रुक जाएंगे। जैसे अभी हमने वैश्विक स्तर पर देखा और बहुत पहले से देख रहे हैं कि संभावना हो रही है कि ये देश आपस में लड़ सकते हैं, या यहाँ ये विवाद हो सकता है, तनाव हो सकता है, चाहे सीमा क्षेत्र का हो, चाहे किसी विषय बिंदु विशेष का हो। वो किसी एक बिंदु पर ले जा करके दोनों को नहीं मालूम होगा, दोनों लड़ने वालों को, कि हाँ हम लड़ेंगे। जैसे हम ट्रंप और जो अभी जो तात्कालिक देश के साथ घटना है, ये रात में ही राष्ट्रपति को उठा लिया, हमें लग रहा है कि क्या नाम से कि वहां बहुत बड़ा कुछ हो सकता है। ये एक ऐसे मोड़ पर ले जाकर बुध इसको समाप्त करेगा जो देखने योग्य होगा। समझौता होगा, किसी को कुछ नहीं होगा, वहां समझौता होगा, क्योंकि व्यापारी ग्रह है। दोनों तरफ को लगेगा कि कुछ भी हो सकता है। जहां घटना घटी उसे भी लगेगा कि पता नहीं क्या हो जाए, और जो घटना कर रहा है उसको भी लगेगा पता नहीं मैं क्या कर सकता हूं, होगा कुछ नहीं। तो ये एक व्यापारी ग्रह है। तो कहने का भाव यह है कि ये लेन देन पर जाकर के रुकेगा। हाँ हमारा ये कर दो तो हम तुम्हारा ये कर देंगे। तो जितने भी देश हैं वो सभी एक महत्वाकांक्षा को लेकर के बढ़ रहे हैं, एक दूसरे पर दबाव बना रहे हैं। मैं भी चाहता हूं
तो जैसे कई बार सुनने को मिलता है कि वहां रूस और चीन की भी नजर थी। हाँ। तो वो भी वहां से कुछ चाह रहे थे। और अब जैसे कभी लेटेस्ट न्यूज सुने तो चीन ने कह दिया कि तो हम ताइवान पर भी ऐसा ही कर सकते हैं। ये क्या है? गिव एंड टेक की पॉलिसी। और अभी कुछ दिन पहले किसी ने कहा कि भारत को भी बांग्लादेश में ऐसा करना चाहिए। ये क्या है? यानी एक स्थिति में जो पूरे विश्व बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं या मौन है या अपना समर्थन असमर्थन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, वो सभी अपने लिए संभावना देख रहे हैं कि मैं भी कर सकता हूं। नियम तो सेट हो गया। नियम सेट हो गया है। तो ये गिव एंड टेक की पॉलिसी सबके साथ होगी। हमारा ये हो जाए, तुम्हारा ये हो जाए। तो सभी अपना अपना कुछ ना कुछ मापदंड बनाने का प्रयास करेंगे। तो आप यहां भी सोचिए कि कितनी ज्यादा जिज्ञासा होगी लोगों की और कितनी ज्यादा संभावनाएं या अस्थिरता की भी स्थिति है। यदि उसको नकारात्मक देखें कि कुछ भी हो सकता है, परंतु यदि व्यापार की दृष्टि से देखा जाए या जो लोग कुछ काम करना चाहते हैं उनको देखा जाए तो उनके लिए भी अनंत संभावना है। क्योंकि इन्हीं बदलते परिदृश्य में तो बहुत कुछ निर्माण होता है। नए अवसर भी तभी बनते हैं जब कुछ परिवर्तन होता है। तो आप ये देखिए, जब नया कुछ हो रहा होता है उस समय नए लोगों को जल्दी ही कुछ ना कुछ अवसर मिल जाता है। तो इसलिए उनके लिए भी बहुत कुछ है। तो एक वर्ग हुआ। अब दूसरी दृष्टि से देखें, युवाओं के लिए बुद्ध युवा है, अवस्था में बुद्ध युवा है। और भारत की दृष्टि से देखें तो भारत का नेतृत्व ही यूथ करते हैं। और हमारे मोदी जी अभी बहुत सारे निर्णयों में दिखाया उन्होंने कि हम नई जनरेशन को आगे लाना चाहते हैं, जिनके अंदर नई सोच हो, नई ऊर्जा हो, नया अनुभव हो, पुरानों का संरक्षण और मार्गदर्शन प्राप्त हो और ऊर्जा शक्ति नई हो। तो यह देखा जाए, यह भी बुद्ध का एक प्रभाव कि जो यूथ है उसको बहुत कुछ करने की संभावना है, जिसमें आपकी मीडिया का, शैक्षणिक जगत का और क्या नाम से बैंकिंग क्षेत्र का और फिनेंशियल जो एरिया है इनका बहुत बड़ा योगदान होगा। हम अभी नई शिक्षा नीति लाए हैं। नई शिक्षा नीति भी आप सोचिए, जब कुछ होने वाला होता है उसका परिदृश्य बहुत पहले से लिखा या गढ़ा जाता है। बुद्ध को इस वर्ष खेलना है, उसमें नई शिक्षा नीति का भी बहुत बड़ा योगदान होगा। क्योंकि बुद्ध बोलने वाला ग्रह है, वो एक्सप्लेन करेगा, चीजों के रहस्यों को सामने लाएगा। ये ऐसा है तो कईयों के पर्दे भी खुलेंगे, हमारे मिथक भी टूटेंगे। हमें लगता है ये ऐसा है और निकलेगा कुछ और। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत सारी संभावनाएं हैं और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।